कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं, 31 करना है। 31 में लिखा हुआ है किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 188.10 रुपये है, मूलधन क्या है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम तक कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है ये लिखा हुआ है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस का r/100 की पावर टी और यहाँ माइनस का 1 भी होता है। ठीक है, तो हम इसको इसी को लगाएंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल आपको निकालना है, मूलधन निकालना है। तो क्या देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है 188.10, तो यहाँ रख देते हैं 188.10 इज इक्वल टू पी। पी आपको पता करना है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r/100, आर कितना है 9%। तो देखो हम डायरेक्टली करते हैं ना इस बार, वो तो 1 प्लस 9/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ कटेगा तो है नहीं, तो एलसीएम ले लेंगे तो 109/100 हो जाएगा। ठीक है, की पावर टी है। पावर कितनी है, कितने वर्ष में बोल रखा है 2% पे, 2 वर्ष के लिए, तो 2 पावर रखेंगे तो 109 गुणे 109 बटे हो जाएगा बटे 100 माइनस का 1 और इंटू 100 है ना, माइनस का 1 नहीं, बस इतना हो गया। ठीक है, माइनस का 1 इतना हो गया। अब आप बताइए इनका कैसे हम मल्टीप्लाई करें, जैसे 109 का 109 से मल्टीप्लाई करना है तो लोग क्या करेंगे नॉर्मल तरीके से करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे 188.10 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, पी। अब क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है तो इसको सीख लेते हैं, 109 का 109 से मल्टीप्लाई करना कैसे हो जाएगा। लास्ट में एकदम लास्ट में मैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। जैसे 109 का 109 से करना तो 9 9 81, 10 9 ये 90, 90 दूना 180, 180 और 8 188, यहाँ से लगा 18, 10 दाम 100 और 100 18 कितना होता है 100 और 18 है ना, तो 118 हो जाएगा। ये हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों का 109 का 109 से, और 100 का 100 से करते हैं तो 10,000 हो जाता है माइनस का 1। ठीक है, अब ये अगर मल्टीप्लाई करना मुझे ना आता शॉर्ट ट्रिक से तो हम क्या करते 109 गुणे 109 करते और फिर टाइम लगाता, तो ये सब चीज़ें बचानी होंगी हमें ना, इसी से टाइम बचेगा। 10/100 हो गया इक्वल टू पी हो गया। अब इधर से हम सिर्फ 10,000 मल्टीप्लाई करते, 11,881 में से 10,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1,881 बटे 10,000। ठीक है, अब क्या करना है कैलकुलेशन करना है, तो देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 1,181 ये भी, 1,181 ये भी है, तो ये पूरा का पूरा कट गया। 1 0 से 1 0 इधर नीचे से नीचे भी कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, इधर कुछ नहीं बच रहा है, ये कितना 1,000, 1,000 इधर आ जाएगा तो 1000 इज इक्वल टू कितना हो गया पी हो गया, सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है 4,345 रुपये 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर निकालना होता तो हम लोग फार्मूला पढ़ते थे D बराबर PR² / 100²। अगर 2 वर्ष के लिए होता था, 3 वर्ष के लिए फार्मूला थोड़ा अलग होता है, पढ़ चुके हो। तो 4,345 रुपये मूलधन है, कितना 4,345 इंटू R², आर कितना है 4%, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटे कितना हो गया 100 गुणे 100, यही तो है। बस इसी को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 16 पंचे 80 हो गया, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 64 और 8 है ना, 64 8 72, 72 के 2 हासिल लगा 7, 16 3 48, 16 32 16 3 48, 48 और 7, 48 7 55 और 16 चौको 64 64 और 5 69, ये हो गया। और नीचे कितना 10,000, 1 0 से 1 0 काट दो और 3 0 है तो मतलब 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो 6.952 रुपीज़ हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई राशि अपने से दोगुनी हो जाएगी। देखो ये कोई राशि अपने से दोगुनी हो जाएगी है ना, तो ये फार्मूला वही लग जाएगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में कितना 1 प्लस का R/100 की पावर टी है ना, तो यही लगाना होता है। लेकिन है क्या कि कम से कम कितने वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी कंफर्म वैल्यू नहीं दी, तो ए इज़ ग्रेटर देन पी होना चाहिए, दोगुनी से अधिक हो रहा है तो वो सब छोड़ दो है ना। ए बराबर क्या होना चाहिए 2p से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सब कंडीशंस होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। क्वेश्चन 34 इसमें लिखा किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया है, किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया है यदि 2 क्रमागत वर्षों में ब्याज क्रमशः 450 और 472.50 हो तो राशि क्या है। मतलब 2 क्रमागत वर्षों में ब्याज दे रखा है। देखिए अगर कभी भी साधारण ब्याज पहले साल का निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो दोनों सेम आते हैं है ना,
तो अब ऐसी कंडीशन में, क्योंकि इन्होंने दो वर्षों में आपको ब्याज दे रखा है, मतलब एक मान लीजिए पहले साल का साधारण ब्याज दे रखा है, दूसरे बार के चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वैसे तो फार्मूला लगाएंगे बेसिक वाला, लेकिन अदरवाइज ऐसे भी रेट का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या n माइनस का m अपॉन m इंटू 100, इससे रेट निकल आता था ना। ये 2 होता था, 2 सालों के लिए 2 होता था, लेकिन यहाँ 2 अलग अलग सालों की बात करी तो इसलिए इतना ही लगा देंगे। तो 472 में से 450 घटा देंगे, डायरेक्टली कर रहे हैं, तो 22.50 और अपॉन में m पहले वाला कितना है 450 और इंटू 100, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, इस 100 से ये 100 पूरा का पूरा कट गया। 45 कितने बार में कटेगा, 45 4 दूना 80, 4 तें 12, 45 दूना 90, 90 दूना 180, मतलब 5 बार में। तो रेट कितना निकल रहा है, 5% निकला है। लेकिन आपको रेट थोड़ी ना निकालना था, आपको निकालना था मूलधन। तो देखो ये रेट आ गया। अब हम एक पहले साल, मतलब इन्होंने दे रखा था कि पहले साल में ब्याज 450 रुपये और अगले साल 472.50। तो पहले साल का ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगा दो, क्या होता है साधारण ब्याज 450, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते थे, P इंटू आर इंटू टी, तो 4 इंटू 5 इंटू टी, पहले साल के लिए तो एक ही रहेगा साल, बटे 100, ठीक है। 5 नवा 45, 90 हो गया, 2 जीरो और बढ़ा दो, तो P आ गया 9,000 रुपये, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है, लगता होगा कैसे किया गया, लेकिन ये यही तरीका है कि पहले आप इसका रेट निकाल लो और फिर P निकालो। पहले साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 16% की कमी हो रही है। यदि 1997 में मूल्य 37,044 रुपये था तो 3 साल पूर्व उसका मूल्य क्या था। अब देखो इसमें प्रतिवर्ष कमी हो रही, जहाँ पर कमी होती थी वहाँ पर हम लोग माइनस रख रहे हैं। तो देखो इसमें लेकिन सवाल में समझना क्या है कि ए दे रखा है या पी दे रखा है। 1997 का दे रखा हुआ है और 3 साल बाद का पूछा हुआ है, ठीक है। 1997 का दे रखा है और 3 साल पहले का पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए बाद का दे रहा है, बाद वाले को हम लोग ए बोलते थे ना, तो ए इक्वल टू हो गया 37,044, ठीक है। और पी आपको फाइंड करना है, क्योंकि पहले का पता करना, पहले वाला तो पी होता है ना, और जो फार्मूला होता है वो माइनस वाला लगता है। तो क्या फार्मूला था, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस का आर अपॉन 100 की पावर टी। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि माइनस हानि हो रही है ना, यह कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 37,044 इज इक्वल टू पी। पी आपको फाइंड करना है, 1 माइनस का आर, आर कितना है 35, आर कितना 16, तो 16/100, तो कितने सालों में, 97 से 3 साल पहले, मतलब 3 हो गया है ना। तो 4 चौको 16, 4 25, हाँ 25 में से 4 गया तो कितना बचा, 21 बचा। 37,044 इज इक्वल टू पी इंटू 21/25 है ना, माइनस कर देते हैं। तो ये 21/25 फिर से और 21/25 फिर से, चलो 21 से काट दो, 21 एकम 21 है ना, कितना बचा 16 बचा, 160 हो गया। तो 2 अट्ठे 16 है ना, 2 सत्ते 14 है ना, मतलब 21 एकम 21, 16 बचा, 160 हो गया। 160 में से कितने बार में, 7 बार में जाएगा ना, तो 7 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 147 हो गया। कितना बचेगा 13, यहाँ से बचेगा 13 और फिर 4, तो कितने बार में जाएगा, कितने बार, 2 छंग 12, 6 बार में जाएगा। कितना 6 बार में जा रहा है, तो 2 छंग 12, 126 हो गया। कितना बच रहा है 12, 124, ठीक है। तो 2 छंग 12, 164, 4 बार में जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करो, 21 से फिर से काट दो, तो 21 से जब काटेंगे तो 21 अट्ठे और फिर बच रहा है 21 चौको 84, ये कट गया, फिर 21 चौको 84, 4 हो गया, ठीक है। तो इधर से सिर्फ 4 बच रहा है और इधर पी, तो 25 25 625 है ना, क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं। इधर पी बच रहा है 4 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इज इक्वल टू पी हो गया। 25 चौको 100 और 25 25 625, तो 625 और 00 बराबर कितना हो गया, पी हो गया। बस यही आपको पी निकल आया।
क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 36, अगर 36 की बात करते हैं, 36 में लिखा किसी ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है यदि वार्षिक दर 6.2/3% तथा प्रत्येक किस्त 51 से 20 रुपये है, तो ऋण कितने रुपए का है। तो हम फार्मूला क्या होता था यहाँ पे, ऋण यानी प्रिंसिपल जो होता था उसका होता था वार्षिक किस्त। वार्षिक किस्त मान लीजिए m है, इंस्टॉलमेंट m है, तो 1 प्लस का r/100, ठीक है, और प्लस में m अपॉन कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए ना, तो 1 प्लस का r/100 की पावर 2, यही फार्मूला तो होता था। बस हो गया, आपको p निकालना है और m दे रखा है, तो p = m। m कितना है, m है 5120 रुपये, 5120 बटे 1 प्लस का 100, 6 × 18 2 20 है ना, 18 2 20 मतलब 20/3, और नीचे 100 होता तो 20/300। ये कितना हो जाएगा, 5120 बटे 1 प्लस का 20/300 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते, 0 से 0 कट गया 15, और यहाँ से भी वही आ जाएगा। तो 5120 दो जगह है, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 5120 ब्रैकेट में डायरेक्टली करते हैं, नीचे वाला पलट के उल्टा लिखेंगे, चलो अभी ऐसे रहने देते हैं। 15 1 16, ये हो जाएगा 16/15, और प्लस 5120 को कॉमन ले लीजिए, और फिर से क्या आ जाएगा, 16/15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16/15 का स्क्वायर, है ना। तो 16 16 है कितना होता है, चलो सभी स्क्वायर है, 16/15 का स्क्वायर, ठीक है। कॉमन मतलब थोड़ा सा कम कर दे, तो 5120 गुणे उल्टा लिखेंगे तो 15/16 इधर भी हो जाएगा, और 15/16 का स्क्वायर, तो 15/16 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा 15/16, ठीक है। तो 16 थे 48, 3 बचा 32, 16 2 32 0, ठीक है। p बराबर हो जाएगा 320 गुणे 15 गुणे 31/16, 16 2 32। तो p बराबर कितना हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, बस जो आ गया वो आपका आंसर हो गया। जैसे 15 एकम 15, 15 थे 45, 45 और 1 46, और गुणे 20, 0 और 0 हो गया। इसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, और 2 चौको 8, 1 9 9300 रुपये। ये आपका क्या निकला है, p निकला है, मूलधन, ठीक है। फार्मूला बस ध्यान दो, बाकी कैलकुलेशन देख लो, करना वैसे ही सब है। कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, फार्मूला कौन सा लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सवाल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक कठिन है। 37, 3825 रुपये को 3825 रुपये के एक ऋण को 4% वार्षिक दर से 2 बराबर किस्तों में भुगतान किया जाना है। फिर से वही सवाल आ गया आपकी, लेकिन पैसा दे रखा हुआ है और किस्त पूछी हुई है, तो फिर से वही पुराना ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। जैसे 3825 ये हो गया, किस्त निकालनी डायरेक्टली करते हैं। देखो किस्त वाले में डायरेक्टली करना सीखो, कैसे हम लोग m कॉमन लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में 1/, बहुत ही शॉर्ट में करते हैं, 37 4% है, तो 4/100 करेंगे, 4/1 प्लस 4/100 करेंगे, तो 4 से 100 काट देंगे, 25 बार में आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 26/25 आ जाएगा, है ना। तो 26/25 का उल्टा करेंगे तो 25/26, और यहाँ कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625/676, ठीक है। या इससे भी बचने के लिए हम लोग देखो और छोटा कर देते हैं, 3825 बराबर m गुणे 25/26 कॉमन ले लेंगे, तो 26, और यहाँ पे 25/26 ही समझ लो लिखा हुआ है, एक बच जाएगा ना, कॉमन ले लिया, 25/26 कॉमन, यहाँ 25 गुणे 25/26 गुणे 26 लिखा है, तो 25/26 कॉमन ले लिया गया, तो 25 26 31/26, ये मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टी, बस इतना चालू कर लो, हो गया। जैसे 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, है ना, 13 बचा 132, तो 25 25 125 7 25 नया 75, 31 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, नहीं 26 51 होगा, 31 नहीं 51 होगा, 51 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 26 गुणे 26 कितना होता है, 676, 3 गुणे 676 बराबर कितना हो गया m।
3 छंग 18, 3 से 21 1 22, 3 छंग 18, 18 2 20 बराबर M 2028 रुपये। देखो इससे भी कम में कैलकुलेशन हुआ, अगर मैं एग्ज़ाम में कर रहा होता तो मैं सीधे ये लाइन लिखता, ये लिखता और ये लिखता, आंसर हो गया। ठीक है। और भी दो अगर समझाने के लिए देखा जाए तो ऊपर वाला देखो कितना बड़ा किया गया है। तो कम मतलब जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 होगा 38 में लिखा हुआ है एम और एन ने मिलकर 3364 रुपये में एक व्यापार शुरू किया। यदि 7 वर्ष के बाद एम को प्राप्त कुल आय 9 वर्ष के बाद एन को प्राप्त कुल आय के मिश्रधन के समान हो तो कुल पूंजी में से एन का हिस्सा क्या होगा, जबकि आय में वृद्धि दर 5% वार्षिक है। तो देखो दर 5% है, एक 7 वर्ष के लिए दे रहा है, दूसरा 9 वर्ष के लिए दे रहा है, लेकिन दोनों का मिश्रधन समान है। ठीक है। और कितना टोटल पैसा था 3364 रुपये। 3364 रुपये में एम और एन दो लोग हैं, है ना। 3364 रुपये में एम और एन दो लोग हैं। अभी सॉल्व करना है। तो मिश्रधन समान है, मिश्रधन मतलब A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। तो A का फार्मूला क्या होता है, A बराबर P होता है। मान लीजिए ये M का पैसा है, M ब्रैकेट में 1 प्लस का R/100। तो R कितना है 38 में 5%, तो 5/100 20, 21/20 मतलब डायरेक्टली करते हैं ना। 21/20 की पावर पहला वाला कितने साल के लिए है 7 वर्ष के लिए, और दूसरा वाला जो है 21/20 की पावर 9, ये 9 वर्ष के लिए हो गया। अब देखो ये दोनों चीज़ें सेम है ना, 21/20 की पावर 7, 21/20 की पावर 9। 21/20 की पावर 7, 21/20 की पावर 9। तो देखो यहाँ से 7 और ये 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा m गुणे, देखो ये समझ लो कि अगर दो चीज़ें समान हैं, पावर में डिफरेंस है और अंदर का बेस समान है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं m बराबर n, और यहाँ बचेगा 21/20 की पावर 2। अगर दोनों की सेम है तो 9/7 घट गया, 2 बच गया। ठीक है। तो m बराबर कितना हो गया n गुणे 21 का कितना होता है 441/20 का कितना होता है 400। ठीक है। ये समझ लो। आपको यहाँ पे रख दो, m की जगह इतना रख दोगे तो कितना आ जाएगा, m प्लस n था, n है ना, m प्लस n बराबर कितना पड़ा गया था 3364। तो m की वैल्यू कितनी पड़ी है n इंटू 441/400 प्लस का n बराबर 3364। ठीक है। इसको एलसीएम ले लोगे तो 441 प्लस 400, क्योंकि दोनों n हो चुके हैं। तो 841/400 n बराबर 3364। इससे इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो देखो ये 100% श्योर है, इससे कट रहा होगा। 8 चौको 32 है ना, चाहे मल्टीप्लाई करके देख, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 2 32, 37 आखिरी कट गया। एन से कितना हो जाएगा 1600 रुपये, ये नीचे इधर आ जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। एक रंगीन टीवी 3 बराबर की, अब की 3 किस्तों की बात हो गई है, 16 सही। देखो अब इसको अपने मन से करना, सेम है, किस्त दे रखी है और पैसा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40, 11,180 रुपये की राशि दो बेटों में 14 वर्ष 17 वर्ष। देखो 40 की अगर बात करो, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, इसमें करोगे अपने मन से ही। चमन लाल ने 11,180 रुपये की राशि अपने दोनों बेटों अमर और समर, जिनकी उम्र 14 और 17 वर्ष है, कि नाम एक बैंक में जमा कर दिए तथा कहा कि जब 30 वर्ष के हो जाओगे तो बैंक दोनों को बराबर पैसा देगा। उधर दे रखिए 16 सही 2/3%। तो दोनों बराबर पैसा देगा, मतलब क्या है, अभी कितना पैसा है 11,180 रुपये। ये किसके हैं, चमन और अमन, मतलब ए और बी में। फिर से यही ऊपर वाला क्वेश्चन 38 आ जा रहा है। A1 और A2 बराबर है। मान लीजिए A ने 1 प्लस का R/100 मतलब कितना हो गया 16 32 16 48 48 2 50 50/3 है ना, मतलब 50/3, 3 दूनी 6 है ना, 50/3, 50 दूनी 100 हो जाएगा और 2 6, यानी 7/6 इधर भी बन रहा है, यहाँ भी। और 7/6 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो जब 30 वर्ष के दोनों होंगे, पहला वाला कितने साल का है 14 साल का, तो 30 वर्ष होने में इसे 16 वर्ष लगेंगे, और ये 17 साल का है तो इसे 13 साल लगेंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा। तो ए, अब इसे देखो बेस समान है दोनों का, तो 16 में से 13 घटाए तो इधर है ना 3, तो यहाँ बचा 7/6 की पावर 3 बराबर बी हो गया। तो इस 7 की पावर 3 कितना होता है
7 की पावर 3 7 7 49 49 सत्ते है ना। 7 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए, 343 होता है ना। देखो 7 7 49 4 7 243 होता है। 7 7 49 7 चौको 28, हाँ 243 होगा। 6 6 36 36 का 216 बराबर कितना हो गया, बी हो गया। अब ये हो गया तो अब फिर से बी की जगह पर ए रख दोगे, बी की जगह पर ए वैल्यू रख दोगे, जैसे भी ऊपर कैलकुलेट किया था ऐसे ही फिर से क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। इसे तुम्हें ए या बी जो भी ए निकल आएगा तो बी, ये बी से घटा दोगे इससे 11,180 से, तो बी निकल आएगा। समर का हिस्सा पूछा है, पहले चमन लाल अमर, अमर मतलब बी आपको पूछना है, तो बी पूछना है बस हो जाएगा। बी का जैसे यहाँ रखोगे, जैसे 11,180 बराबर ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी ए की है ना, ए प्लस बी, तो ए की जगह पर ए रहेगा और बी की जगह पर 243 बटे 216 ए, यही तो होगा। अब ये एलसीएम हो जाएगा तो 216 प्लस 243 कितना हो जाएगा, 11,180 बराबर 6 3 9 4 1 5 2 2 4, ये तो हो जाएगा। और ए बटे 216 459, पक्का ये कट रहा होगा, 459 दूनी दो ही बार में जा रहा होगा, 400 दूनी 800 नहीं कट रहा है, 1118 है तो 4 × 12, ठीक है। इसको काट पीट लेना यार, ये आ जाएगा, ठीक है। देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ये तुम्हारा ए निकल आएगा। ए जितना भी आएगा उससे 11,180 से घटा दोगे तो बी निकल आएगा। ओके, इतना कर लो फिर देखते हैं।